Hello everyone, I am Dr. Ruchika Roy and today we are diving into a very fascinating remedy about the Briata carbo. Okay, so that is to be context in the first childhood. Briata carb को आप कैसे पहचानोगे, उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या होंगे और वो आपके क्लिनिक में क्या आएगा, बस ठीक है, ये हम आज बताएंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द Briata carb? सो अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो, दैट इज प्रोट्रूडिंग टंग, ग्रोथ रिटार्डेशन विद शॉर्ट लिम्स। सो ब्राइटाकार्प के एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बच्चों में आपको मिले। एक होते हैं उनके थिक लिप्स, ओके, तो लिप्स बहुत थिक होते हैं। एंड जो हाथ जो होते हैं ना, हाथों की उंगलियां वो बहुत शॉर्ट होती हैं। ओके, so they are very short fingers, ठीक है। लैक ऑफ हेयर एंड द टिथ एंड द कोर्स ड्राई स्किन। जरूरी नहीं है कि हर बच्चों में ये फीचर्स मिले, बट अगर ये फीचर्स मिलते हैं, लिप्स अगर थिक हो और इस तरह से ऊपर का, स्पेशली द ऊपर के लिप्स अगर थिक हो और उसके हाथ छोटे छोटे हो, एंड दिस also pot bellied abdomen. Okay, this is very important, that is the pot bellied abdomen. तो पॉट बेलीड एब्डोमेन के और भी बहुत सारे रेमेडीज हैं। एक रेमेडी है कैलकेरिया कार्बो, दूसरी रेमेडी है साइलेशिया, एब्रोटेनम भी है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट इन अमंग दिस? कैलकेरिया कार्ब जो होगा ना, वो फेयर फैटी एंड फ्लैपी, सबको पता है कि वहां पर जो फैटी और एडिपोज टिश्यू की डिपॉजिट होती है ना, वो बड़े ही लाइक इधर होता है, मतलब बहुत फ्लैबी बच्चा होता है, ठीक है। साइलिशिया जो होगा ना, वो तो सब बहुत पतला होता है, दैट इज लीन एंड थिन विद पॉट बेलीड एब्डोमेन। ठीक है, सेम थिंग लाइक एब्रोटेनम, लीन एंड थिन विद पॉट बेलीड एब्डोमेन। बट ब्राइटा काप का जो पेशेंट होता है ना, वो मेंटल डेफिशिएंसी, ओके, उसको मेमोरी बहुत वीक होता है, तो मेमोरी वीक होता है, इज वेरी डल। ओके, सो डलनेस इज देयर, इज वेरी डल, उसको कुछ याद नहीं रहता है। साइलिशिया का इतना भी डल नहीं होता है, ओके, ही इज डल बट नॉट लाइक दैट ऑफ ब्राइटा कार्बो। एब्रोटेनम इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर द अम्बिलिकल हार्निया, बट इसका जो इमासिएशन शुरू होता है ना, दैट इज मोस्टली फ्रॉम द leg. Okay, so these are the differentiating point. Okay, obviously abrotanum is not that much dull like ब्राइटा काप। सो एक जो एसेंस होती है ना ब्राइटा काप बच्चों की, वो होती है डलनेस है, मेमोरी वीक है। इसलिए डॉक्टर NM चौधरी ने बताया है, दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर द स्टंटेड ग्रोथ। कॉइनिंग ऑफ रूब्रिक्स जिसको बोलते हैं, कॉइनिंग क्या है, या मैंने बोला कि ब्राइटा का पेशेंट डल होते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता, मेमोरी वीक होते हैं, बट ऐसे भी बच्चे होते हैं ब्राइटा कार्ड के जो बहुत ही अच्छे शार्प होते हैं। दैट आई विल टेल यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आज जो होगा NM चौधरी ने क्या बताया है, दैट इज स्टंटेड ग्रोथ। सो ये स्टंटेड ग्रोथ नॉट ओनली फिजिकली है बट ऑल्सो मेंटली भी है। ओके, सो मेंटली में क्या है, उसको मेमोरी वीक होगा, ठीक है। लर्निंग पुअरली, लर्निंग पुअरली, मम्मी आपको आके बताएगी, पेशेंट्स की जो मम्मी है, बच्चों की मम्मी आके बताओ, उसको कुछ सीखता ही नहीं है, उसको कुछ समझता ही नहीं है। मैं उसको कितने बार एक ही चीज पढ़ाती रहती हूँ पर उसको दिमाग में ही नहीं घुसता है। सिंपल से सिंपल भी चीज है, उसको बहुत बार बताने पर उसके दिमाग में घुसता है। दैट इज लर्निंग पुअरली, यू विल फाइंड दिस rubric in the पाठक वन। फिजिकली, ऑब्वियसली फिजिकली इज योर स्टंटेड ग्रोथ। तो स्टंटेड ग्रोथ में डिलेड डेंटेशन, ऑल द डिलेड माइलस्टोन, जितने सारे माइलस्टोन्स होते हैं ना, जैसे कि स्पीच हो गया, ओके, जैसे कि स्पीच हो गया, टीदिंग हो गया, टॉयलेट ट्रेनिंग हो गया, दीज आर ऑल डिले। टॉयलेट ट्रेनिंग बेसिकली सीखना होता है, दैट इज नॉट अनेबल टू लर्न, दैट इज वन ऑफ द टॉयलेट ट्रेनिंग। ओके, सो कुछ कुछ बच्चों में देखोगे ना, दे आर सफरिंग फ्रॉम द एन्यूरोसिस, इवन 10 साल का हो गया, 11 साल का हो गया, बट अभी भी वो बिस्तर में टॉयलेट कर देता है, ठीक है, यूरिनेशन कर देता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड ड्रग फॉर द चाइल्ड एन्यूरोसिस, फॉर द एन्यूरोसिस ऑफ द in the child. Okay, so that is one of the thing, the physical growth and the mental growth. Developmental delay, delayed milestone in memory, there is in slow comprehension, there is in fear. Fear is one of the main factor in Brata patient. He is very much timid and he is very shy. Now, how will you identify this Brata patient in your clinic?
हर समय तो आपको ये नहीं मिलेगा ना कि पॉट बेलिड एब्डोमेन हो, थिक लिप्स हो, हर समय ये नहीं मिलने वाला। नाउ सपोज अ चाइल्ड इज कम टू यू इन योर क्लिनिक है, तो आपने पहले क्या देखा, वो आ कैसे रहा है, ही इज होल्डिंग हिज मदर्स हैंड, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अच्छा उसने अपनी मम्मी को हाथ हाथ को पकड़ के रखा है, ठीक है। वो आपके क्लिनिक में आके बैठेगा, वो इधर उधर नहीं देखेगा, वो मम्मी के साड़ी के पीछे या किसी फर्नीचर के पीछे वो छिप जाएगा, ठीक है। दिस इज हाइडिंग बिहाइंड हिज मदर साड़ी और हाइडिंग बिहाइंड द फर्नीचर, ठीक है। और अगर आप उसको कुछ पूछोगे कि बेटा आपका नाम क्या है, तो वो या तो नीचे झुक जाएगा, या तो अपनी मम्मी को बताएगा विस्पर करके, या आपको भी अगर बताएगा बहुत लो वॉइस में जो आपको सुनाई ही ना दे, ठीक है। दिस इज ऑल ड्यू टू हिज शाइनेस, दिस इज ऑल ड्यू टू हिज टिमिडिटी, ठीक है। बिकॉज उनमें एक रुब्रिक भी है, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स है। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर उसके लिए स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है। और वो आया है अननोन वर्ल्ड में, और आप उनके लिए स्ट्रेंजर हो, तो इसलिए वो आपसे वो डरता है। ओके, सो दैट इज फियर ऑफ स्ट्रेंजर। तो इस तरह से हम इस रुब्रिक को भी लगा सकते हैं। नाउ ही हाइड बिहाइंड हिज मदर साड़ी, सो दैट इज व्हाट, दिस इज हाइडिंग, दिस इज योर हाइड हिमसेल्फ। ये दूसरी रुब्रिक हुआ हाइड हिमसेल्फ, ही हाइड बिहाइंड हिज मदर और हाइड डिजायर फॉर, ओके। Yes, so this is about your what is how will you identify the ब्राइटा का पेशेंट इन योर क्लिनिक, ठीक है। नाउ सपोज अभी ब्राइटा का आपके पेशेंट ओरिजिनेट कैसे होते हैं, कैसे किस तरह से ब्राइटा का आपके पेशेंट होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ओरिजिनेशन होता है कि सपोज अगर देखोगे इन हिस्ट्री में ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, या व्हेन द वुम में होता है, जब बच्चा वुम में होता है, तो हो सकता है उसके जो अम्बिलिकल कॉर्ड हो, वो उसके it was wrapped around the neck. So because it was wrapped around the neck, the oxygen, whatever there is an oxygen, it cannot goes up to the brain, okay. So there is an inadequate oxygen from reaching to the brain, okay. So that is asphyxia only. So this is one of the causative factor for the Brighter kappa. Other, if there is a history of the birth trauma such as forceps delivery, and the third one, if both the parents, mother and father, both are the Brighter kappa patient. Okay, so this type of the remedy can be used in very good behavioral problems such as in dyslexia, in autism also you can use this. Okay, what we will see, the first is that they are very shy, they are very timid, they are very bashful. Okay, दे आर स्टबॉर्न ऑल्सो, जिद्दी बहुत होते हैं, ऑब्स्टिनेट बहुत होते हैं। मम्मी आपको बोलेगी, मैं इसको बहुत करके बोलती ये काम कर ये काम कर, तो वो करता ही नहीं है क्योंकि उसको आता ही नहीं है, ठीक है। उसको समझ में ही नहीं आता, ठीक है, इसलिए वो करता ही नहीं है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर लर्निंग पुअरली एंड विच मेक्स हिम स्टबर्न, ओके। अगर आप बच्चों से पूछोगे, बच्चा आपको आपके फ्रेंड्स कितने हैं, आपके दोस्त कितने हैं, he will not say anything, और he will say I have friends, बहुत बहुत ही कम फ्रेंड्स है। आप उनकी मम्मी से पूछोगे, वो बाहर खेलने जाता है, हाँ वो बाहर खेलता तो रहता है, पर वो अपने आप में ही खेलता है, ठीक है। इवन आप अगर घर पे भी जाएंगे ना, इस तरह के बच्चे एक ही खिलौने से बार बार एक ही चीज एक ही खेलते चेस रहेंगे, ठीक है। या तो किसी कप को उठा उठा के फिर रखेंगे, फिर वहां पर उठा देंगे, फिर उसी को रख देंगे। मीन्स उनमें जो इंटेलेक्चुअल, ठीक है, होता है ना कि एक आइडिया कि हाँ इस तरह से ऐसे करने से ऐसा, वो होता ही नहीं है। अगर आप बोल दो कि नहीं बेटा कि हाँ इसको आप इस तरह से ही रखो तो ही वो रहेगा, तो वो उतना ही सीख पाएगा, वो अपना इमेजिनेशन लगाता ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्राइटा कार्ब चाइल्ड। So these children are extremely difficult for the parents to handle because they won't cooperate because of their stubbornness, indisposition to play, indisposition to talk, indisposed to talk, indisposed to play, ठीक है। और अगर आप कुछ भी पूछेंगे इनको, या तो वो सही से जवाब नहीं देंगे बिकॉज ऑफ देयर डलनेस, और दे विल विस्परिंग ओनली इन द टू द मदर्स ईयर, और या तो आपको इतनी धीमी आवाज में बोलेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्राइटा कार्ब चाइल्ड। वी विल कम टू द नेक्स्ट वीडियो। डू लेट मी नो आपको और क्या वीडियो चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट मोर वीडियो लाइक टू नो on this topic. Thanks for watching, and if you find this video useful, please like it, share with your friends, and subscribe to the channel. Thank you everyone.